सुरेंद्र भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ये जी जो हमने मध्य प्रदेश की घटना दिखाई, वो सरेआम है। मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है, आपके उत्तर प्रदेश से ऐसी घटनाएं आती रहती है। जब दलितों को, पिछड़ों को, आज भी मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में कुछ कई लोग मिलकर के, कुछ राजपूत जाति के लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के दो, एक कोई मौर्य था, एक किसी और, बहुत बुरी तरह से मारा उन लोगों ने। तो कई घटनाएं आती रहती। किसी मंदिर में गए थे दलित, उसको नंगा करके पीटा गया बनारस के आसपास। ये हिंदू राष्ट्र के तमाम जो है नमूने दिखाई पड़ते रहते, उदाहरण मिलते रहते। और जिस तरह से अखिलेश लड़ रहे हैं जमीन पे खड़ा होकर, मुझे लग रहा है हवाई लड़ाई की अब जगह बस्ती नहीं गई। हवा में वो जो है ना पुष्पक विमान चला करता था, तो चलता होगा पुष्पक विमान, लेकिन अभी पुष्प के विमान पे चलेंगे मोदी जी तो गिर जाएंगे नीचे। वो तो अंग्रेजों का बनाया हुआ विमान है, उस पर चढ़ करके अमेरिका, लंदन, कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो ये हवाई नारे, हवाई वादे, हवाई कहानियां, ये कब तक चलेंगे सुरेंद्र भाई साहब? जी सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और सैनी साहब को विशेष रूप से नमस्कार, वाह। क्योंकि आज इन्होंने सदरी पहन ली, इससे पता चल रहा कि जाड़ा आ गया है। और मैं तो सोच रहा था आज अब उनको देख करके हमें भी झुरझुरी आ गई है। अभी सदरी तराशी ने, कल तराशेंगे तो कोशिश करेंगे पहन के आएंगे। अभी आपने जो विषय रखा, विषय रोज ही आप काफी अच्छा रखते हैं। कल्पना सोरेन को दिखाया, हेमंत सोरेन को दिखाया, वाकई ये दोनों, और हेमंत तो चलो नेता थे, कल्पना सोरेन का तो इसके पहले हमने नाम ही नहीं सुना था कभी। वो अचानक से जिस ढंग से दुर्गा की तरह बगैर तलवार लिए उतर गई, दुर्गा जी तो तलवार लेके उतरती ना, वो बगैर तलवार लिए उतर गई, और जिस ढंग से उनको रिस्पांस मिल रहा है, ये वो बताता है कि आदिवासियों में हेमंत सोरेन का और उनकी पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बढ़ा है। अब ये असली बात तो चुनाव के बाद पता चली, मतगणना के दिन पता चलेगी। अभी आपने हमारे योगी जी पर तंज कसा, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे मुख्यमंत्री पर कोई तंज कसे, सही है। वो चाहे धर्मेंद्र कुमार है या कोई भी कुमार हो। सही है, सही है। हमारा प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री है। वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, देखो बांट दिया स्टूडेंट्स को, अब कह रहे काट देंगे। लेकिन हमारे जो कंपटीशन देने वाले छात्र बैठे हैं आंदोलन, वो भी समझदार है। वो समझ रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। मतलब यूपी पीसीएस की परीक्षा एक साथ करा लेंगे और आरओ बाद में करा लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन अभी जारी रहेगा। और इसमें जो विद्रूपता आपको दिखाई पड़ेगी, आप मेरी बात नोट करिए, कि 20 तारीख के बाद जब मतदान हो जाएगा तब दिखाई पड़ेगा। अभी वो चुनाव की वजह से हाथ उनके रुके हुए हैं। हमें उनके प्रति कोई ये भाव नहीं रखना चाहिए कि इन्हें बड़ा डिसेंटली बिहेव कर रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज इनडिसेंट, इन वेरी डिसेंट मैनर्स। तो इनडिसेंसी बड़े डिसेंट मैनर्स से दिखाते हैं। वो 20 के बाद हम लोग देखना पड़ेगा कि क्या किस ढंग से चीजें वहां चलती हैं। चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो देखिए 9 ही है उपचुनाव। अभी आपने कहा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, शैलेंद्र जी ने, कि एक चुनाव नहीं करा सकते। एक ही नहीं करा पा रहे, या तो 10 होने थे ना, एक नहीं हुआ, 9 हो रहा है, एक नहीं हुआ। अब वही न होना ऐसा, वो ऐसे ही है कि जैसे जो लड़का जवान हुआ था उसकी शादी नहीं हो रही, बाकी सबकी हो रही है। क्योंकि हम लोग तो सारा उसी पर अपना एनालिसिस केंद्रित किए थे कि भाई अयोध्या वाली सीट का क्या होगा, तब हम देखें। अब हम लोगों का सारा एनालिसिस गड़बड़ा गया। और यहाँ अभी जो स्थित है, और मैं देख रहा हूँ हाल के समय में, 7-6 महीने में अखिलेश यादव जी की मतलब जिसको कहते हैं पकड़ और शैली काफी बदली है। हालांकि मैं उनको बचपन से जानता हूँ, जो पढ़ते थे,
फिर इसके बाद भी जब राजनीति में रहे तो इतनी तीखी और राजनीतिक पकड़ हमने पहले नहीं देखी। इधर वो काफी पॉलिटिकल हो गए, बड़ा सोच समझ करके वार करते हैं, जहां वार करना वार करते हैं, और जिन मुद्दों पर नहीं बोलना नहीं बोलते। और ये अच्छी बात है। भाई आपको लड़ाई लड़नी तो आपको देखना कि आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो तो बिल्कुल बैट के पास खड़ा ही है कि तुम जरा सा बल्ला छुआओ वो कैसे लपक ले। तो बेहतर यह है कि जो बाल डक कर सकते डक करते जाइए। हम जहाँ चौवा मार पाएंगे, छक्का मार पाएंगे, मारेंगे। जो हाई कोर्ट से जीत हुई, ठीक बात है, होना चाहिए। हालांकि मुझे ये दुख भी होता कभी कभी कि जिस ढंग से आज राजनीति पूरे देश में हो रही है, इसको मैंने एक दिन कहा भी था कि ये घूस घोषणा पत्र नहीं। बहुत सही, बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ जी। किसी बात पर कोई मेरिट पर आप निर्णय नहीं ले रहे। आप ये कह रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, मैं तुमको खाने को दूंगा फ्री में। क्या मतलब? इस देश में निकम्मों की फौज पैदा करेंगे, हमारी नस्लें बर्बाद कर देंगे। भाई किसी भी अच्छे परिवार को अगर उसकी नस्ल बर्बाद करनी है, उसको फोकट में खाना देते रहो, सुरक्षा देते रहो, वो साल 2 साल बाद बर्बाद हो जाए। उसके बाद तो खुद ही कटोरा लेके खड़ा हो जाए कि साहब अब तो अब कुछ करने लायक ही नहीं रही है। तो नालायक पैदा किए जाए। हर चीज में हम पैसा दे देंगे, चाहे किसी न किसी स्कीम के नाम से। लेकिन अब विपक्ष के सामने कोई रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि जो सामने वाला है वो लुटाने पर लगा हुआ है। और अभी ठीक कहा गया कि कहा जाता टैक्स पेयर का टैक्स। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं जो टैक्स नहीं देता है। भिखारी भी दे रहा टैक्स। वह जो प्रोडक्ट जितने हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब पर टैक्स है। अगर 10 चीजें दिन में इस्तेमाल करें तो 9 निश्चित टैक्स वाली। वो इनकम टैक्स, हाँ टैक्स नहीं दे रहे तो बड़े लोग नहीं दे रहे। और एक खतरा और जो आज बहुत इस समय रेलिवेंट नहीं, लेकिन मैं उसकी जानबूझकर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि अभी अडानी जी का नाम आया था। तो हमारे पास अडानी और ट्रम्प के पास एलन मस्क है और वो खुले आम है, उनको वो अपनी कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है कि एलन मस्क मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की योजना रखते हैं और हमारे अडानी साहब किसी बस्ती को बसता नहीं देख सकते। क्या बात। और दिक्कत क्या होने वाली है कि देखिए जब ट्रंप ने पूरी कारोबारी जो समझ है, वो खुद ही कारोबारी है, वो एलन मस्क को आगे ले आए तो वो प्रो कैपिटलिस्ट तो हो गई। तो हमारे यहाँ के जो निर्माता नेता उनको सुविधा तो होगी, लेकिन जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो पता ये चलेगा कि हमारे यहाँ कोयले की चोरी होती है और वहाँ एलन मस्क जो है वो पूरे मतलब वातावरण में वो स्पेस क्राफ्ट भेज करके स्टारलिंक टेलीफोन की तैयारी इंडिया में कर रहे हैं। ये जो अलग अलग ढंग की घटनाएं हो रही हैं और इसका आप असर देख रहे हैं। पिछले जिस दिन से ट्रम्प जीते उस दिन से लगातार शेयर मार्केट गिर रही है क्योंकि व्यापारी वर्ग घबराया हुआ है कि क्या हमारे यहाँ नीतियां होंगी, कैसे हमारा काम चलेगा। तो ये मैंने जस्ट एज ए रेफरेंस कहा, इस पर हम लोग कभी डिटेल से बात करें कि हमारे सामने क्या क्या आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं। चुनाव के बाद यही सब करेंगे। आज संजीव भाई पूछ रहे थे कि 23 तारीख के बाद क्या कीजिएगा। हमने कहा हमने बता दिया क्या करेंगे। उकबारी लेकर के ढूंढेंगे, क्या करेंगे। हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि पूछिए मत। और हमारे संदीप भाई आप जैसे लोग जो है हो वक्ता, तो मुद्दों की कमी का हम तो लेकिन बात लेकिन लेकिन सुरेंद्र सर ने जो मध्य प्रदेश वाला सवाल था उसको डक कर दिया अखिलेश यादव से भी ज्यादा खूबसूरती से। उसका सर कमेंट करिए, उसको बहुत महत्वपूर्ण है वो। देखिए इससे हमने डक नहीं किया, हमने सोचा कि टाइम भी सीमा भी है, तो अगर हम ही सब बोलते रहेंगे तो दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल, और 1 मिनट में कमेंट नहीं आते कमेंट जी
आते हैं, इस पर आते हैं, नेक्स्ट दौर में आते हैं, नेक्स्ट दौर तो उसी पर कर देंगे। आई विल कंसल्ट इट ऑन दैट। जी, आते हैं।